और किसका है मंगल, इसका जवाब आज सुबह 9 बजे के बाद से ही धीरे धीरे कर सामने आ रहा है। इस वक्त तक वो जवाब किस तरह का दिख रहा है, इस प्रस्तुति में आपको वही बताएंगे। जैसलमेर से शुरुआत करते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जिले की जो 7 पंचायत समितियां हैं उनके परिणाम घोषित हो गए। अब यह समझ में आ चुका है कि यहां पर प्रधानों की जो कमान है वो निर्दलियों के भरोसे पर रहेगी। 4 जगह से कांग्रेस लीड कर रही है, एक पर बीजेपी लीड कर रही है। सम समिति में कांटे की टक्कर है। मोहनगढ़, नाचना, जैसलमेर और भड़ियाना में कांग्रेस मजबूत दिख रही है, लेकिन प्रधानों की अहमियत अब निर्दलीय ही तय करेंगे, ये संकेत मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं नागौर की। तो पंचायत समितियों में आरएलपी प्रत्याशियों की जीत। देखिए, नागौर वैसे भी गढ़ माना जाता है हनुमान बेनीवाल का, वहां पर आरएलपी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। आरएलपी प्रत्याशियों की पंचायत समितियों में जीत हुई है। पहली बार आरएलपी चुनाव लड़ रही है और अपना दम दिखा रही है। अलग अलग पंचायत समितियों में आरएलपी के कई प्रत्याशी जीते हैं, कई आरएलपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का जनाधार प्रत्याशियों के काम आया है, यह साफ तौर पर नतीजों में दिख रहा है। नागौर जिले के पंचायत राज चुनाव में आरएलपी की भूमिका बड़ी हो सकती है। और बूंदी की भी बात कर लें तो यहां भी जिला परिषद के नतीजे घोषित हो गए हैं। सभी 17 वार्डों के परिणाम आए हैं। 11 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, वहीं 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। तो बूंदी जिला परिषद में जो पलड़ा है वो भाजपा का भारी रहा है। 11 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है, 5 पर कांग्रेस जीत हासिल करने में सफल रही, वहीं 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। और इधर डूंगरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। चिखली पंचायत समिति में बीटीपी को बहुमत मिला है। देखिए, आदिवासी बहुल इलाका डूंगरपुर, बीटीपी के जो वर्चस्व वाले 2 जिले हैं उनमें से एक, वहां पर बीटीपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ताकत दिखाई है। 17 वार्डों में से बीटीपी के खाते में 14 वार्ड चले गए। बीटीपी बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी। बीजेपी को 3 वार्ड मिले, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। डूंगरपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि डूंगरपुर पर विधानसभा चुनावों के टाइम पर हमने देखा था राहुल गांधी ने फोकस किया था। गहलोत सरकार भी डूंगरपुर पर फोकस करती है, उन्हें वहां पर अपनी मजबूत उपस्थिति का आभास है, लेकिन बीटीपी ने उस उपस्थिति को कमजोर किया है। यह साफ जाहिर हो रहा है इन नतीजों में भी। डूंगरपुर में कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई। देखिए, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे अब यहां से आगे के सफर में, और साथ ही मेरे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। वहीं अजमेर से मेरे सहयोगी अभिजीत दवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, कुल मिलाकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अब तक जो सामने आए हैं, वो क्या कहानी कह रहे हैं? और देखिए स्वप्निल, अजमेर के नतीजों की अगर बात करेंगे तो 11 पंचायत समितियां हैं, जिनमें से 9 पंचायत समितियों के सभी वार्डों के परिणाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इन 9 पंचायत समितियों में से 6 पंचायत समितियों पर भाजपा स्पष्ट बहुमत से काबिज हुई है, 2 पर कांग्रेस को बहुमत मिला है, और 1 पंचायत समिति है अजमेर ग्रामीण जहां पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा वार्ड जो हैं वो भाजपा के खाते में गए। तो अपर हैंड जो है पंचायत समितियों के परिणाम में अभी तक 11 में से 9 की बात करें तो भाजपा का रहा है। वहीं अगर इसे जिला परिषद के रूप में देखा जाए, जहां 32 वार्डों का चुनाव हुआ था, जिनमें से हमारे पास जो है 6 जिला परिषद के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गई हैं और बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं। जो बाकी 26 वार्ड अभी बाकी हैं, उनमें से बीजेपी अधिकतर पर लीड कर रही है। तो जिला परिषद की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं समानांतर रूप से, या यूं कहा जा सकता है कि परिणामों के रूप में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है, लेकिन पंचायत समितियों में भाजपा जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। अराई और किशनगढ़ 2 पंचायत समितियां ऐसी बाकी हैं
जिनके परिणाम आने बाकी हैं। तो एक तरीके से इन नतीजों को एक मिक्स्ड नतीजों के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि तो क्या फैक्टर चला कांग्रेस के लिहाज से देखिए, जो शहरी निकाय हुए थे उससे थोड़ा सा इधर मूड नजर आ रहा है, क्या फैक्टर रहा? देखिए, कारण कई सारे हैं। सबसे प्रमुख जो अटेंशन इन नतीजों में देखने में आया, नोटा के खाते में कई सारे वोट यहां पर गिरते हुए नजर आए। यानी कि एक जिला परिषद वार्ड में 800 वोट नोटा को गिरते हुए दिखाई दिए। तो ये हाई परसेंटेज ऑफ वोट जो है नोटा में कन्वर्ट होने का मतलब है कहीं ना कहीं जो स्थानीय मतदाता है वो या तो उम्मीदवारों से संतुष्ट नहीं है, या जो उम्मीदवारी तय की गई है उन उम्मीदवारों से उन अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतर पाए, लिहाजा उन्होंने नोटा को चुना है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी हमें देखने को मिला था शुरुआत के 3 चरणों में, महज 56% पहले चरण में, 53% दूसरे चरण में, 51% तीसरे चरण में, हालांकि चौथे चरण में 61% वोट जरूर पड़े थे, लेकिन मतदाताओं ने उतना उत्साह, उतना रुझान जो है वो मतदान के प्रति नहीं दिखाया। सबसे बड़ा जो है ग्रामीण सशक्तिकरण की जब बात आती है, पंचायत राज व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने की बात आती है, तो जितने दावे होते हैं उन दावों में कितनी हकीकत रूप से वो दावे पूरे हो पाते हैं फील्ड में, वो जो है मतदाताओं के रुझान को तय करता है कि मतदाता कितना उत्साहित होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो ये लो इंटेंसिटी थी वोटिंग को लेकर, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी सोचने वाली बात है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। लेकिन अब नतीजों का दिन है आज, तो नतीजों में 3 बड़े फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊंगा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश भड़ाना, ये जिला परिषद के वार्ड संख्या 32 से चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा पीसांगन पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 से प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य की बहन है निर्मला देवी, वो चुनाव जीत चुकी हैं। पुष्कर से कांग्रेस की विधायक रही हैं नसीम अख्तर इंसाफ, उन्होंने अजमेर ग्रामीण के पंचायत समिति वार्ड संख्या 7 से चुनाव जीत लिया है। उनकी पुत्रवधू वार्ड संख्या 1 से चुनाव जीत चुकी हैं। नसीराबाद से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं राम नारायण गुर्जर, उनकी धर्मपत्नी जो है चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन नसीराबाद से कांग्रेस के ही पूर्व विधायक हैं महेंद्र गुर्जर, उनकी पत्नी और पुत्रवधू चुनाव जीत चुकी हैं। तो ये बड़े वो नाम थे, बड़े चेहरे थे जिनके भाग्य का फैसला जब है मतदाताओं ने कर दिया था, और आज जब ईवीएम खुली है तो मंगल किसके लिए मंगलकारी हुआ है और किसके लिए अमंगल हुआ है, ये इन नतीजों में अब तक के रुझानों में। ठीक है अभिजीत, मैं यहाँ पर बीकानेर का भी रुख करता हूँ। बीकानेर से मेरे सहयोगी सतवीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीकानेर में किस तरह के नतीजे रहे अब तक, सतवीर? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर जहां अभी कांग्रेस का जो दबदबा है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कोलायत के अंदर भंवर सिंह भाटी जो लगातार जिस तरह से दावे कर रहे थे वो दावे अब पूरी तरह से साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पे खाजूवाला के अंदर बात कर ले तो वहां पर निर्दलियों ने यहाँ पर बाजी मारी है, और इसके साथ ही पुगल के अंदर भी कांग्रेस पूरी तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो पलड़ा है वो यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी विक्रम जागरवाल लगातार जुड़े हुए हैं। अंदर की क्या अपडेट है, अभी तक कितनी पंचायत समिति और बाकी रह गई है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारी नजर आ रहा है। लेकिन कुछ जैसे खाजूवाला में निर्दलियों ने बढ़त बनाई है, तो ऐसे में कई जो पंचायत समिति है वहां पर निर्दलीय जो हैं वो मुख्य भूमिका में रहेंगे। चाहे कोई भी दल अगर अपना वहां प्रधान बनाता है तो उनको निर्दलियों का साथ लेना पड़ेगा। डूंगरगढ़ की भी अगर बात करें तो डूंगरगढ़ के भी कुछ रुझान अभी आने शुरू हो गए हैं। तो और वहाँ जो कांग्रेस के जो मंगलाराम गोदारा हैं उनकी पुत्रवधू भी जो है वो आगे चल रही है, तो उसे ये भी साफ माना जा रहा है कि वो भी चुनाव जो है जीत जाएंगी। तो डूंगरगढ़ में पूरी तरीके से कांग्रेस जो है काबिज हो रही है। पुगल में पूरी तरीके से जो रिजल्ट्स आ ही चुके हैं, कांग्रेस जो है वो वहाँ हावी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं कहीं ठीक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अभी भी बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस अभी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन खासतौर पे ये देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय यहाँ पर सबसे अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे। चाहे लूनकरण सर की बात कर ले, खाजूवाला की बात कर ले, वहां पर जो निर्दलीय है वो काफी अहम भूमिका में रहेंगे। और ये जो संपर्क है अब लगातार होने लग गया है, निर्दलियों से संपर्क साधा जा रहा है। तो वहीं पर अगर हम जो खाजूवाला की बात कर ले तो वहां पर जो विधायक है गोविंद राम मेघवाल, उनके जो बेटे हैं गौरव, उन्होंने भी जीत हासिल की है। और उनकी जो पत्नी है वो जो रवि मेघवाल है, जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
मेघवाल के बेटे उनके सामने खड़ी है। तो ऐसे में बराबर की टक्कर जरूर कही जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से जो अभी जो नतीजे सामने है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के लिए ये जो मंगलवार है ये कभी अमंगल कहा जा सकता है बीकानेर की अगर बात कर ले। लेकिन अभी जिला परिषद की जो नतीजे हैं वो आने बाकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आगे का जो रुझान है वो देखने को मिलेगा। लेकिन खासतौर पर जो प्रतिष्ठा की दाव की बात, सतवीर मैं आगे आपके पास आऊंगा, आगे आपसे अपडेट्स लूंगा, अभिजीत आगे आपसे अपडेट्स लूंगा। श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए वोटिंग परसेंटेज तो कम था, ऐसे में मैंडेट मास लेवल पर क्या मायने दिखा रहा है इसको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंतनीय बात यह है कि नोटा को वोट ज्यादा जा रहे हैं, निर्दलियों की अच्छी खासी संख्या है। वहीं बीजेपी के लिए खुश होने की बात यह है कि उन्होंने अच्छी खासी गांव में अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई हैं, जबकि बीजेपी को काफी लंबे समय तक गांव की पार्टी ही नहीं कहा जाता था। देखिए स्वप्निल जी, जो स्थितियां देखने को मिल रही है उसमें बीजेपी के जो गढ़ थे जैसे अजमेर है, पाली है, आपके अभी और कुछ जगहों पर नागौर में आरएलपी ने अपने दिखा दिया कि वहां वो सत्ता में आ रहे हैं। देखिए परिवारवाद वाला जो सिलसिला था, कहीं जीते हैं कहीं हारे हैं। हेमाराम चौधरी जो गुडा मनाली से आते हैं वहां कांग्रेस पिछड़ गई है, और आपके साले मोहब्बत के परिवार वाले हार गए हैं। नसीब अख्तर की जीती है, कि बहुत जगह पे जीतना हारना सब जगह दिख रहा है, लेकिन बीटीपी का डूंगरपुर में वर्चस्व जमाना है। ये चिंता का विषय, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय इसलिए कि उन्होंने अपना संगठन नहीं खड़ा किया। बिना संगठन के चुनाव लड़ने से वो पिछड़े हैं। मानना चाहिए अगर संगठन होता तो इस मजबूती के साथ वो फील्ड में उतरते। अब देखिए टिकट बंटवारे को लेकर लास्ट टाइम उथल पुथल रही, निर्दलियों का वर्चस्व जगह देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं अब देखिए सत्ता का सदुपयोग होगा, और जयपुर हमेशा विधायकों को रखने की जगह हुई, पार्षदों को रखने की जगह हुई। अब पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य जीत रहे हैं, वो भी अधिकांश जिलों की यहाँ लाने की तैयारी हो रही है। बहुत सारे पार्टी के नेता लग रहे हैं क्योंकि 10 तारीख को जिला चुनाव होने, प्रधान जिला तो ये बात सही है कि इस में देखा जाए तो कांग्रेस को चिंता मदद करने की जरूरत है कि उनको संगठन तत्काल खड़ा कर ले। तो स्थिति में पिछड़ रहे देखिएगा कि कुछ भी कहिए आप कि बीजेपी में संगठन पिछड़ रहे हैं, चिंता का विषय है। आप देखिएगा कैलाश चौधरी ने ठीक ठाक स्थिति की तो सुधरी है उनकी। और ये भी कहा जाए कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगे थे, तो वो भी अब बहुत सारी चीजें ऐसी है। देखिएगा एक अगर आप उदयपुर में चले जाए, भिंडर वगैरह में चले जाए, तो वहां एक चिंता का विषय कि जनता सेना जीती है। वहां रणवीर है सेना जीते हैं, वहां भिंडर में उनकी आ गई स्थिति। इधर देखिएगा अगर सीकर में जाए, सीकर में अब गोविंद सिंह डोटासरा खुद अपने क्योंकि प्रदेश में लग गए तो वहां अपने स्थिति में कमजोर कर लिया। कहीं जीते कहीं हारे। महादेव सिंह खंडेला ने अपने पुत्रवधु भी जिता लिया और पुत्र भी जिता लिया। तो अब ये सारी जगह ग्रास रूट लेवल तक संगठन कितना जरूरी है वो इन चुनाव नतीजों में आसानी से देखा जा सकता है। क्या उसकी कमी कांग्रेस ने महसूस की? सत्येंद्र जी, ये बात तो फैक्ट है कि संगठन अभी फिलहाल उतना तैयार नहीं दिख रहा है जितना एक वक्त दिखा करता था, खासकर 2017-16 में जब आप स्ट्रगल किया करते थे सड़कों पर। उतना डीप तो संगठन अभी नजर नहीं आ रहा। स्वप्निल जी, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का संगठन बिल्कुल मजबूत है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठन के साथ में मिलकर काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। और मेरा यह मानना है कि लीड कौन कर रहा है? परिणाम आना चालू हुआ है। आप देखिए कि लीड, आप देखिए, मैं देखिए आप 2016-17 को याद कीजिए सत्येंद्र जी, मतलब आप ये देखिए ब्लॉक के लेवल पर भी आपके कार्यकर्ताओं को लीड करने वाले चेहरे हुआ करते थे। अभी वैसी जिम्मेदारियां या अभी उस लेवल का संगठन ग्राउंड लेवल तक नजर नहीं आ रहा है। आप कितना डिले करेंगे? नहीं, संगठन में कोई डिले नहीं है, कि प्रक्रिया चल रही है संगठन को और सशक्त करने के लिए। और उसके साथ में जो प्रदेश कार्यकारिणी आने वाली है वो भी अतिशीघ्र आने वाली है, क्योंकि कुछ बीच में कोरोना महामारी के कारण आला कमान और बाकी सब लोग व्यस्त रहे, मतलब क्वारंटाइन रहे। कुछ हमारे हाईकमान के जो महामंत्री थे प्रदेश के प्रभारी वो भी क्वारंटाइन रहे, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आएंगे, जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप देखिए कि कांग्रेस का जो आधार आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रति है, और जो 3 किसान विरोधी कानून केंद्र के आए हैं उनके प्रति जो मैं समझता हूं जनता उनके
खिलाफ मैंडेट देगी और कांग्रेस की नहीं तो वो ये अच्छे से अब तक वापस जो प्राप्त नतीजे रहे हैं सत्येंद्र जी, खासकर इस बात के मद्देनजर कि अगर किसी किसी जगहों पर 800 वोट नोटा को चले गए हैं, तो वो न तो आपसे खुश है, न बीजेपी में अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये खुश होकर घर जाने की स्थिति है आज कांग्रेस के लिए? नहीं, नोटा के बारे में मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मैं मानता हूं, नोटा में कई बार क्या होता है कि जनता ये देखती है कि पसंद नापसंद को ना देखते नोटा की क्या उपयोगिता है, नोटा को क्या वोट कर देती है। तो मैं इसमें मानता हूं कि नोटा का एक मापदंड हो सकता है, बट नोटा का मतलब ये नहीं कि तो फिर बताइए ना, क्या जब खुश होकर घर जाने वाले इस तरह के नतीजों से आप संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, वो भी तब जब प्रदेश में आपकी सरकार है? नहीं, हम लोग हर चीज का आत्म मंथन और चिंतन करते हैं। रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस अधिकांश जिलों के अंदर जिला परिषद बनाएंगी और प्रधान पंच भी हमारे बनेंगे। और जिस तरह आप रिजल्ट देखते जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तो कांग्रेस के फेवर में जनता का मैंडेट होगा। ठीक है, पंकज जी, आपके पास भी मैं आना चाहता हूं। बता रहा हूं कि यहां पर मेरे सहयोगी उदयपुर से कपिल श्रीमाली भी जुड़ रहे हैं। मैं उनसे उदयपुर के अपडेट्स लेके तुरंत आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, क्या अपडेट्स हैं कपिल? देखिए, सभी पंचायत समितियों के उदयपुर में परिणाम जारी हो चुके हैं, जिसमें 8 पर भारतीय जनता पार्टी, 7 पंचायत समितियों में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन 5 ऐसी पंचायत समिति है जहां पर किसी को बहुमत नहीं मिला है। देखिए, एक बड़ी अपडेट ये है कि पहली बार बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने उदयपुर जिले में दस्तक दी है और खेरवाड़ा में 2 सीटें और झाड़ोल में 1 सीट बीटीपी पंचायत समिति सदस्य का जीतने में कामयाब रही है। तो ऐसे में खेरवाड़ा पंचायत समिति जो कि अभी जिसपे स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां पर बीटीपी मुख्य रोल अदा कर सकती है प्रधान बनवाने के लिए। दूसरी ओर भिंडर की अगर बात करें तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, जो कि जनता सेना के संस्थापक हैं, उनकी पार्टी 9 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे आगे। हालांकि भिंडर में भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन आप महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि भिंडर ऐसा इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बुरी तरह से पिछड़ी है और जो निर्दलीय भाजपा से बगावत कर जनता सेना बनी थी, 9 सीटों पर जीत हासिल की है, और कांग्रेस से बगावत कर कुबेर सिंह चावड़ा ने कुबेर सेना बनाई, कुबेर सेना ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। तो अब निर्दलीय वहां पर ज्यादा हावी रहे हैं भिंडर में। हालांकि बहुमत नहीं मिला है, तो देखना होगा कि कौन राजनीतिक तिकड़म बिठाकर प्रधान पद पर पहुंचने में सफल हो पाता है। तो ये उदयपुर के हालात हैं जो कि अभी तक सामने आ पाए हैं, और जिला परिषद की सदस्यों की काउंटिंग अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है। थोड़ी देर बाद इसके भी रुझान सामने आने लगेंगे। ठीक है पंकज जी, देखिए, बहुत लंबे समय तक भाजपा को यह बोला जाता रहा कि शहरों के चौधरी हैं आप, शहरों की पार्टी है। गांव के चुनावों के वक्त आप एक्टिव नजर आते भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं। आज जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं या जिस तरह से सीटें मिल रही हैं या जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आप एक्साइटेड तो होंगे। क्या इतने की उम्मीद थी आपको, पंकज जी? देखिए स्वप्निल भाई, हमने एक बार लगातार कहा, इन 2 बातों को हमने लगातार कहा है कि जिस तरीके से जो है दूसरी पार्टियां, जो पहले सत्ताधारी लोग थे, वो लगातार हम पर जो है ये आरोप लगाता है कि ये पार्टी जो है बेसिकली केवल शहरों की पार्टी है। ये पार्टी केवल किसी स्पेसिफिक जो है एक जो कमान है अग्रगिया इनकी पार्टी है। और लगातार इन चीज़ों को जो है हमसे कहा करते थे, हमें देखा जाता था कि साथ 2 सीट से लेकर के अब ये जो है वो था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर और अपने काम करने पर और अपने कार्यकर्ताओं पर करते लगातार काम करती आई। और आप लगातार देख लिए 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, आज तक लगातार जो है अपनी सीटों को बढ़ता जा रही है। और खास करके आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसको हमें शहरी पार्टी कहा जाता था, ग्रामीण में हमारा जो है बहुत कम वो था, क्योंकि लगातार कई तरीके के हमारे जो विचारधारा वाले जो परिवार हैं, संगठन हैं, उनको जो है लेकर के, कई लोगों को लेकर के लगातार जो है भ्रम फैलाना, जो है अफवाहें उड़ाना, ये चीज़ लगातार होती थी। लेकिन अब जो है क्योंकि वोटर समझ गया है, गांव वाले लोग समझ गए, और खास करके तब जब प्रदेश के अंदर सरकार किसी पार्टी की हो, जब उसके पास सारा चीज सब चीजें होती हैं, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, और लोगों को लगता भी, इन्होंने कहा भी था हम कड़ी जोड़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का 2 साल का शासन जो है मुख्यमंत्री का देखा है, जिस तरीके के पिछले दिनों लेकिन इससे पंकज जी मैं फिर उसी सवाल की तरफ लौट आऊंगा कि देखिए, अगर 800 वोट कुछ जगहों पर नोटा को जा रहे हैं, तो वो तो आपको भी जवाब नहीं मान रहे हैं ना। मतलब आप खुश होइए, पर इतना भी नहीं हो जाइएगा कि ये सच्चाई से मुंह मोड़ना पड़े कि नहीं लोग आपको भी जवाब नहीं देख रहे। देखिए, नहीं
स्वप्निल भाई, मैं दो चीज बात साफ सी कहता हूं। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकतंत्र हमेशा रहना चाहिए। जो 800 वोट किसी भी लोग को नहीं जा रहे, नोटा में जा रहे हैं, तो इस पे भी विचार होना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कारण जा रहे हैं, किसी और कारण जा रहे हैं, या किस कारण से जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बात सही है कि लोकतंत्र में जो है नोटा को जो है वोट जाना ये ठीक नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो पार्टी को टिकट जो देते हैं, तो बहुत सारी चीजों को देख करके, बहुत सारी चीजों को देख करके, अपने विचारधाराओं को देख करके, कैंडिडेट्स को देख करके बहुत सारी चीजें वहां पर होती है, तो उन चीजों को देखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल इस बात से मान्य हूं कि नोटा के अंदर वोट जाना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में ये वोट कम होना चाहिए और कम से कम जो है जिस भी विचारधारा की पार्टी है वहां जाना चाहिए और जो है लोगों में एक विश्वास बनना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी लिहाज से मुझे बताइए, क्या उदयपुर से जिस तरह से पंचायत समिति के नतीजे आए, 8 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस और 5 पर किसी को भी बहुमत नहीं, उदयपुर तो आपके लिए एक बहुत सेफ स्पॉट है, वहां पर कांग्रेस एंट्री कर ले गई, आपकी उम्मीद से ज्यादा, आपको ज्यादा कड़ी टक्कर दे ले गई और अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह तो एक जवाब है जनता का कि वो आप में और बीजेपी में, आप में और कांग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क उदयपुर में तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप लगातार पुराने इलेक्शन देखिए, जिस सरकार की सत्ता होती थी लगातार उसको जो है हमेशा जो है काफी कुछ उनको जो है उनके परिसर में जाता था और उनके हिस्से में जो है जाता था, क्योंकि लोगों का ये विश्वास है कि जिनकी सत्ता है प्रदेश के अंदर उसके जो है सरकार बनेगी तो उनका काम होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आप जो है उसको जो है उल्टा देख रहे हैं। उदयपुर में भी हम आगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संदड़ी जगह है जहां पर अपने आप को 100 साल 100 साल से पुरानी वाली पार्टी कहती है कि वहां पर किसी भी रूप में एक भी सीट नहीं आना। 17 की 17 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो पंचायत समिति में पहला बार मेरे ख्याल में रिकॉर्ड होगा कि जब पूरी की पूरी सीटें एक पार्टी ले गई, जिसमें किसी भी दूसरी, ना तो कोई निर्दलीय, ना कोई दूसरा पार्टी, ना कोई कांग्रेस, इतनी बड़ी पार्टी को जो है सीट नहीं मिलना, ये अपने आप में लोकतंत्र में दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों में विश्वास पैदा हुआ है, लोगों में जो काम किया है पार्टी ने, जो विचारधारा काम किया है, विश्वास है। मैं आगे भी आपसे बातचीत जारी रखूंगा और जिस तरह से मैंडेट आ रहा है उसके और क्या क्या मायने ये खंगालने की कोशिश करेंगे, किस पार्टी के लिए क्या मैसेज। सत्येंद्र जी, मैं आ रहा हूं, मेरी बस थोड़ी सी एक व्यावसायिक बाध्यता है, उसको पूरा कर लूं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर हो रहा है।